हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिकीरा में स्वागत है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी मैथ पी वाई क्यू सेट वाइज सॉल्यूशन। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व एंड स्कोर विथ आवर सॉल्यूशन। तो हम लोग आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। चलिए, तो हम लोग मैथ का जो 30 क्वेश्चंस है बेस्ट सॉल्यूशन के एनालिसिस के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पी वाई क्यू क्वेश्चंस को ही लेते हैं और इसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए, और जितने भी एस्पिरेंट हैं रेलवे के, उन सभी के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उन सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी ज़रूर इस सेशन को शेयर करें और इसको यूजफुल बनाएं। आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि cos 20 इंटू cos 40 cos 80 का मान क्या होने वाला है, तो ये निकालना है। तो हम लोग का यहाँ बेसिकली 3 फार्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा? तो हम लोग का 3 फार्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए, तो उसी फार्मूला को पहले बता देते हैं। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपका पहला होने वाला है। और दूसरा हम लोग यूज करने वाले हैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो हम बेसिकली इस 2 फार्मूला के यूज से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाला है। चलिए, तो हम लोग पहले देख लेते हैं ये क्या है। cos 20 डिग्री इंटू cos 40 को हम लोग लिख सकते हैं cos 60 माइनस 20 इंटू cos 60 प्लस 20, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं cos 20 इंटू हम लोग अगर इसको लेते हैं तो cos स्क्वायर a यानी कि cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो cos 20 डिग्री हो जाएगा और ये cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लोग को 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं। cos 20 डिग्री इंटू 1 माइनस 4 माइनस हम लोग साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे अब हम लोग करते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू cos 20 डिग्री माइनस में आपका हो जाएगा cos 20 डिग्री और ये प्लस में cos स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी, cos क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा cos क्यूब। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1/4। उसके बाद हम लोग इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये यहाँ चल जाएगा तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 4, और ये 4 cos 20 माइनस में ये तो ये हो जाएगा क्या 3 cos। तो इसको हम लोग किधर ले लेते हैं तो cos क्यू 20 डिग्री माइनस में 3 cos 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, ये 3/4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 3/4
तो हम लोग आगे करते हैं क्या, इसका अगर यहाँ से ले लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 cos क्यू 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री बट्टा में 4। इसका हम लोग को अभी मान पड़े हैं हम अभी जल्दी, cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम लोग यहाँ से 1/4 इंटू हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा, 3 थीटा यानी कि थीटा कितना है 20, यानी कि cos 3 इंटू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में cos 20 डिग्री ये रहेगा, तो cos 3 इंटू 20 हो जाएगा कितना 60, 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 आपका हो जाएगा 1/8। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। आप सभी कंटिन्यू बने रहें, इस बेहतरीन सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है, कितना गुना है 16 गुना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं ए बी सी जिसका भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर, और एक इससे बड़ा है वही सेम समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर जो कि इसका एरिया का कितना गुना है 16 गुना है। एरिया का 16 गुना है, तो इसकी जो भुजा होगा वो 4 गुना होगी। ठीक है, 4 गुना, तो इसका भुजा का कितना होगा 4 गुना। इसका एरिया का 16 गुना है तो इसका भुजा का 4 गुना, यानी कि भुजा का 4 गुना करेंगे तो 28 गुना में 4 यानी कि 28 चौके 112 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लोग का हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मतलब कैसे, यहाँ कितना है 5, तो हम लोग यहाँ 3 + 2 रख के देखते हैं तो क्या सेटिस्फाइड करता है। तो 3 अगर x के जगह में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 2 का क्यूब 8, तो 27 + 8 कितना होता है 35, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 3 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 27 या 81 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा तो 16, यानी कि 81 प्लस 16 कितना हो जाएगा 97। ठीक है, तो हम लोग बाय हिट एंड ट्रायल से करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 97। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो 5000 रुपये की एक राशि को आंशिक रूप से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1750 रुपये था, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। ठीक है, तो हम लोग का कोई 5000 रुपये की राशि है जिसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, और पहला भाग को हम लोग 5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर देते हैं और दूसरा भाग को 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर देते हैं, और उसमें से जो हम लोग को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो 1750 रुपये था। तो हम लोग को पूछा गया है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना राशि उधार दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं टोटल कितना है 5000, तो पहला राशि x होगा जिसको हम लोग 5% के सालाना पर दिए, और हम लोग कितना साल के दिए तो 5 साल के लिए, प्लस दूसरा कितना होगा तो 5000 माइनस 100 रुपया होगा जिसको हम लोग 10% के हिसाब से दिए और उसको भी 5 साल के लिए दिए, तो टोटल जो हम लोग का इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है 1750 रुपया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करते हैं तो x का ये हो जाएगा कितना 5 × 25 x का 25% प्लस ये 5000, तो 5 ये 10 × 50 तो
50% करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 माइनस 50%, 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1750। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको ये x का 25% और ये x का 50% तो कितना हो जाएगा माइनस सर इसके हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 1750, 2500 में 1750 घटाएंगे, 2500 में 1750 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, तो ये 0, 10 में 5 गया तो 5, और ये 14 में 7 गया तो 7, 750। ठीक है, 750 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 25 माइनस का 25 x होगा, उधर जाएगा तो 25% ऑफ x। ठीक है, 25% मतलब 25% मतलब 1/4, 1/4 तो x बराबर कितना हो जाएगा 750 गुना में 4। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 400, 4×5 = 20 के शून्यनाथ में 2, 4 7 28 और 2 30। तो हम लोग का जो x है वो कितना हो गया 3000 रुपया। तो ये x किस में दिया गया था, तो x 5% के लिए दिया गया था। तो हम लोग का जो 10% के लिए दिया गया था वो कितना था 5000 माइनस का x, यानी कि 5000 माइनस का 3000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 रुपये। यानी कि हम लोग जो 10% के राशि पर उधार जो दिए गए थे वो कितना था, तो 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यदि एक निश्चित आंकड़े के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तब इसके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों में जब हम लोग का एक फॉर्मूला होता है उसको आप सभी याद कर सकते हैं, वो है बहुलक बराबर, चलिए यहाँ लिख देते हैं बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुना में माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फार्मूला, तो इसको याद रखिए हमेशा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो हम लोग को बहुलक, बहुलक में बहुलक बराबर कितना दिया गया है, तो बहुलक दिया गया है, नहीं दिया गया है, माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया गया है। तो बहुलक हम लोग निकालना है, बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। तो माध्यिका हम लोग का कितना है, तो माध्यिका, माध्य और माध्यिका तो 4:5 दिया गया, यानी कि माध्यिका कितना है 5 गुना में 3 माइनस 2 गुना में माध्य, तो माध्य कितना है 5, 4, 2 गुना में 4, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 × 15, 15 माइनस 4 दूना 8, तो ये 7 निकल गया। 7 क्या निकला, तो बहुलक निकला। ठीक है, अब हम लोग का जो रेशियो पूछा गया है माध्य और बहुलक का रेशियो, तो माध्य हम लोग का कितना है 4, रेशियो बहुलक कितना निकला 7, यानी कि 4:7। 4:7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 100 से 200 के बीच में ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। क्या है, जो 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी संख्या निकालना है 12 से विभाज्य है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करने, हम लोग बेसिक सॉल्यूशन करते हैं हमेशा। तो 100 से 200 तक में हम लोग लेना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो 100 12 से ज़्यादा कितना होता है, 12 9 108, तो 108 फिर आएगा कितना 12 9 108, 12 120, 120 इस तरह चलते जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे कितना, 200 से नीचे 192 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट मतलब कि ए, और ये लास्ट पद। ठीक है, और हम लोग का जो डी हो जाएगा सार्वंतर, उसको हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितने, मतलब वही जो 12 का डिफरेंस होगा, यानी कि 12। तो हम लोग यहाँ से टोटल पद निकालते हैं। तो टोटल पद हम लोग किसको बोलेंगे, टोटल कितना टर्म है, तो हम लोग n निकालेंगे। और n कैसे निकालते हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो 192 माइनस 108, 192 माइनस 108 बट्टा में 12,
+1, ठीक है, बटा में 12 +1, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 8, 12 में 8 किया तो 4, और ये कितना हो जाएगा 18, 18 में 10 किया तो 8, बटा में 12 +1, तो 12 7 84, तो 7 + 1 8, टोटल टर्म कितना हो जाएगा तो 8, ठीक है। और हम लोग यहाँ से हम लोग टोटल SN निकालते हैं कि कितना योग होगा टोटल। तो टोटल योग के लिए हम लोग करते हैं फर्स्ट, मतलब कि A + L लास्ट इनटू में n/2, ये हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट कितना है 108 + 192 इंटू n कितना है 8/2, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 201, 200 और 1 300, 300 गुना में 2 से काटेंगे इसको तो 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 3 चौके 1200। तो हम लोग का जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा 1200, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए हम लोग का अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको सरलीकृत करने बोला है, सरलीकृत कीजिए यानी सॉल्यूशन कीजिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको 8 से काटेंगे तो 8 9 72, यानी कि 0.9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 69 माइनस में 6.9 + 5, तो हम लोग टोटल जोड़ देते हैं इसको 24 5 29, 0.9 जोड़ेंगे तो 29.9, माइनस करेंगे 6.9, तो यहाँ से 9 में 9 गया तो 0 पॉइंट, ये 9 में 6 गया तो 3, और ये 2 का 2, यानी कि हम लोग का जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 4 23, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को मत का 40% प्राप्त हुआ। कितना परसेंट? राणा को 40%, और वह 60,000 मतों से हार गया। तो रणवीर के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। रणवीर, मान लीजिए राणा है ये, और ये रणवीर है, ठीक है, रणवीर। तो राणा को कितना परसेंट मिला है? 40%। तो रणवीर को कितना मिला होगा? 60%, ठीक है। तो कितना परसेंट फोटो से हारा है? 20%। 20% फोटो का मान कितना दिया हुआ है? 60,000 फोटो से हारा, 60,000 फोटो से, ठीक है। तो रणवीर को कितना मिला है ये पूछा है। तो रणवीर को कितना मिला है? 60% मिला है। इसका कितना गुना है? 3 गुना। तो 60,000 का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि 3 × 18, 1,80,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक कमरे के फर्श को बनाने की कुल लागत जो है 3675 रुपये है। यदि चौड़ाई और लंबाई क्रमशः 2:3 के अनुपात में है, तब इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं हम लोग आगे। तो फर्श का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इजीली। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इतना रुपये को इतना रुपये से निकल जाएगा। कितना? 3675 को 12.5 से डिवाइड करते हैं तो फर्श का एरिया निकलेगा, ठीक है, जो फर्श का एरिया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 10, 5 से काटते हैं तो 5 से 25 25 125, 5 दूना 10, 25 के काटेंगे तो 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 11, तो 25 चौके 100, और ये इसको कट जाएगा तो 25 चौके 100, 17, 25 9 175, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा? 294। फर्श का एरिया कितना निकल गया? 294। और हम लोग का जो ये दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का 2:3, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं 2x और ये 3x,
इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6x6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 294। हम लोग 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 9 54, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 7। तो हम लोग को क्या पूछा है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई कितना है 3x, लंबाई कितना है 3x, तो 7 या 3 गुना में 7, 7 या 21, तो हम लोग का 21 मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 8 मेजों का क्रय मूल्य मतलब कि 8 मेजों का CP बराबर 5 मेजों का SP के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से एक कर सकते हैं, SP बराबर कितना हो जाएगा 8 और CP बराबर 5। तो हमेशा जो लाभ प्रतिशत निकाल पूछा है, प्रतिशत लाभ याद कीजिए, प्रतिशत लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना पता चल रहा है 5, और यहाँ SP कितना पता चल रहा है 8। तो 5 के समय 8 में बेचा तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, +3 का, यानी 3 का प्रॉफिट हो रहा है 5 में, तो कितना % हो रहा है, इसको निकाल देना है तो 60% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है 4624 अंडर रूट 4624 जो कि 68 का है। ठीक है, तो हम लोग का ये पूछा है, तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6.8 प्लस में ये हो जाएगा 0.68। ठीक है, प्लस 0.068। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करना है, इसको ऐड करना है तो इजीली करेंगे ऐसे 6.8 फिर 0.68 फिर 0.068, इसको ऐड करेंगे तो 8 से 14 1 15, सॉरी 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 8 से 14 1 15 5 हाथ में 1 और 1 7, 7.548 7.548। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर से मुंबई के लिए निकलती है। कहाँ से, बेंगलोर से मुंबई के लिए, ये हो गया बेंगलोर, यहाँ से मुंबई के लिए। ठीक है, निकलती है कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसके जस्ट 1 घंटा बाद बोला है कि दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बेंगलोर से मुंबई के लिए निकलती है। तो दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन से मिलने में कितने घंटे का समय लेगी, ये पूछा है। तो दूसरा जो ट्रेन है वो कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है, और ये पहले 1 घंटा चला, तो 1 घंटा में कितना पहुंचा होगा 80 किलोमीटर चला होगा। ये 80 किलोमीटर को ये पीछा करके कितना देर में पकड़ेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है एक ही जगह, तो दोनों का जो सेम दिशा में अगर जाता है तो इसको कवर करने के लिए क्या हो जाएगा, तो 100 - 80 का डिफरेंस, तो टोटल 80 किलोमीटर का दूरी है दोनों के बीच में। 80 किलोमीटर की दूरी को कितना देर में कवर करेगा, वही तो 100 - 80 कितना हो जाएगा 20 की स्पीड से कवर करेगा। कितना घंटे में, 20 चौके 80, 4 घंटा में, यानी वे 4 घंटा बाद वे एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, कितना घंटा बाद, 4 घंटा बाद, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सरलीकृत कीजिए बस, तो हम लोग यहाँ से करते हैं 5 से 5 × 25, इसको हम लोग करते हैं तो 9 63 में 39 घटाएंगे तो 13 में 9 गया तो 4, 5 में 3 गया तो 2, गुना में 7, तो 24 7 168, तो 186 - 168 प्लस 5, तो 186 में 168 घटाएंगे तो 16 में 8 गया तो 8, और 17 में 7 में 6 गया तो 1 प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आई होप कि आप सभी को यहाँ बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बहती है, तो 10 मिनट में कितना किलोलीटर पानी समुद्र में गिरेगा। चलिए, ये कोई नदी है, ठीक है, इसमें पानी का बहाव है,
कितना, तो ये इसका जो गहरा है, इसका जो गहरा है वो 2 मीटर है, और इसका जो चौड़ा है वो 21 मीटर है। ठीक है, 21 मीटर। तो और इसका स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है कि ये 10 मिनट में कितना किलोलीटर पानी समुद्र में गिरेगा, ये बोला है। तो हम लोग पहले नदी का क्षेत्रफल निकालते हैं। नदी का क्षेत्रफल, तो नदी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका जो चौड़ाई है गुने लंबाई, तो इसका जो गहराई है वो कितना है, 2 मीटर, और इसका चौड़ाई जो है कितना, 21 मीटर। तो इसका नदी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 21 गुना में 2, तो 42 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर प्रति घंटा। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250/3, 250/3 मीटर प्रति मिनट। कितना, प्रति मिनट। ठीक है, तो हम लोग का 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो नदी का क्षेत्रफल गुना इसका बहाव, तो नदी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 गुना 250/3। ये 1 मिनट में इतना पानी वो नदी में गिराएगा। तो हम लोग कितना मिनट निकालना है, 10 मिनट में। इसको 3 से काटेंगे तो 14 या 42 गुना 10। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 0 हो जाएगा, और 14 × 70, 14 × 70 चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 0 0 0, 14 × 70 के साथ हाथ में, 14 × 70 के 0 हाथ में 7, 14 दूना 28, 28 और 7 35, यानी कि 35,000 किलो लीटर पर 10 मिनट में गिराएगा। 35,000 किलो लीटर। कितना, 35,000 किलो लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को सरलीकृत करना, मतलब सॉल्व करना है इजीली। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 62/5। इसको काटते हैं तो 9 दूना 18, यानी कि 8 दूना 16, माइनस में 16/7 गुना में 7/5, प्लस इसको 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25, 4 4 16, तो 4/5। यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे में कितना हो जाएगा, 5। तो नीचे का एलसीएम कितना, 5 बराबर 62 - 16 प्लस का 4। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 66। 66 में 16 घटाएगा तो 50, 50/5 यानी कि 10। आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4, 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 14 स्क्वायर तक बराबर कितना दिया हुआ है, 1015। तो पूछा है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 42 का स्क्वायर के बराबर क्या होगा। तो हम लोग 3 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। तो हम लोग 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुना में ये दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1015। कितना, 1015। तो यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 9 4 13 3 हाथ में 1, 9 0 0 1, 9 × 9 9 1 3 5, 9 1 3 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया 150 वस्तुओं का माध्य जो है 45 पाया गया। कितना, 150 वस्तुओं का माध्य 45 पाया जाना था। यदि गणना के दौरान 2 वस्तुओं को गलती से 38 और 46 के स्थान पर 83 और 76 लिया गया था तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। तो 150 वस्तुओं का माध्य जो है कितना था, 45। इसको गुना करेंगे
तो 0, 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 चौका 60 और 7 67, 6750 ये था टोटल होना था। लेकिन क्या बोला है कि 38 और 46 के स्थान पर 83 और 76 लिया गया था। तो हम लोग जाहिर सी बात है इसको कम करना पड़ेगा। 38 और 46 कितना होना था? 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 3 4 7 और 1 8, 84। 84 की जगह हम कितना ले लिया? 83 प्लस 76, तो कितना ले लिया? 83, 6 3 9, 6 3 9 और 8 7 15, 159 ले लिया। तो 159 इतना की जगह में 159 ले लिया। तो 159 को क्या करना है? घटाना है 159 और इसको जोड़ना है प्लस 84 को, ठीक है। तो 159 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 9 गया तो 1, 14 में 5 गया तो 9 और ये 6, 6 में किया तो 5 और ये 6 प्लस 84 करना तो हो जाएगा 5। फिर इधर 9 में 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 5 और 1 6, 6। इसका एवरेज निकालना है, माध्य निकालना है। तो 150 से डिवाइड कर देंगे। 150 से डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, फिर 6, 15 चौका 60, फिर 15 5 75, एक 0 है तो इसके लिए 1 पॉइंट, यानी कि 44.5, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? सॉरी 18 में बोला क्या है? एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में 12,100 और 3 वर्षों में 13,310 रुपये की राशि हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में कितना है? 12,100। तीसरा वर्ष में कितना है? 13,310। एक साल में कितना बढ़ा? चक्रवृद्धि बढ़ा है ना, तो इसको कैसे करते हैं? तो कितना बढ़ा है? तो 0 1, फिर यहाँ 3 में गया तो 2, फिर 13 में 12 गया तो 1, 1210 रुपये बढ़ा है। किस में? 12,100 में। कितना परसेंट बढ़ा है? 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट, 121 से 121, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ा है? 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? तो एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यदि दोनों विषयों में सफल छात्रों की कुल संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी। 100% ज्ञात करना। तो टोटल छात्र जो अलग अलग पास हुए कितना है? 55 और 35। 55 और 35 कितना हो जाएगा? 90%। जो दोनों में पास हुए कितना थे? 20%। 20% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 70%, यानी कि 70% पास हो गए। तो और असफल कितने हुए हैं? तो 100% टोटल विद्यार्थी होगा। 100% में 70% टोटल पास हो गया, तो असफल कितना हुए होंगे? 30%। 30% का मान कितना है? 1200। कितना गुना? 40 गुना। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 40 गुना, ठीक है। 40 गुना मतलब कि 4000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया? तो बोला है 2 स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और विमान का किराया कितना है? 5:8:12 के अनुपात में है। ट्रेन, बस और विमान कितना है किराया? 5:8:12, ठीक है। उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या 3:4:5, ठीक है। ये तो बोला एकल यात्रा करने के लिए परिवहन के इन साधनों द्वारा एक विशिष्ट दिन में संग्रहित कुल किराया 1,07,000 रुपये। तो विमान यात्रियों से संग्रहित किराया ज्ञात कीजिए। तो टोटल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 15, 8 × 4 = 32 और 12 × 5 = 60। टोटल कितना यूनिट हो जाएगा? तो 5 × 2 = 7 और 6 × 3 = 9 और 1 = 10, 107।
107 यूनिट का मान कितना है? 1,07,000। तो बोला है विमान, तो विमान क्या है? विमान ये है, तो विमान कितना यूनिट है? 60 यूनिट। इसका कितना गुना है? 1000 गुना, 1000 गुना। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 1000 गुना। 1000 गुना मतलब कि 60,000। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? तो बोला है कि √150 माइनस √54 माइनस √24 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते चलिए, आगे बढ़ना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो 5 × 25 × 150, तो ये 5√6 हो जाएगा। 5 × 25 × 150 माइनस 3√6, 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54 माइनस 2√6, 2 दूना 4, 6 × 24, ये हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो ये 5√6 और ये 3√6 और माइनस का 2√6, इसको जोड़ेंगे तो ये 5√6 माइनस का, तो 5√6 प्लस का, 5√6 माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? तो 25 मीटर ऊंचे एक चट्टान के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण को मीनार के आधार के अवनमन कोण के बराबर पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो कैसे होगा? ये है एक मीनार, छोटी चट्टान, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है 25 मीटर ऊंचे चट्टान के शीर्ष से, ये 25 मीटर टोटल ऊंचाई है इसका, 25 मीटर ऊंचे चट्टान के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार यहाँ खड़ा होगा जिसका शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। क्या है ये? अवनमन कोण के बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बोला है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ये हाइट आपको पूछा है, क्या होगा? चलिए, तो हम लोग जानते हैं ये 25 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 25 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग नामकरण पहले करते हैं। तो मान लीजिए ये A B C D E, ठीक है, ABCDE। तो AB बराबर CD, AB बराबर CD, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? तो 25 मीटर। चलिए, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं, इस ट्रायंगल में ADC में देखते हैं, ट्रायंगल ADC में। तो 10 मान लीजिए कि ये अल्फा है, तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? CD बटा में AD बराबर क्या हो जाएगा? CD आपका कितना है? 25 बटा में AD। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल इसमें देखते हैं ADE में, ADE ये ट्रायंगल ACD में था। ठीक है, अब ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ADE में। तो 10 अल्फा = क्या होगा? तो हम लोग 10 अल्फा, ये भी आपका क्या है? दोनों एंगल बराबर है, तो 10 अल्फा बराबर AD या फिर DE बटा में AD। ठीक है, DE बटा में AD।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को टेन अल्फा को बराबर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 25 में AD। टेन अल्फा को बराबर करते हैं तो ये आ जाएगा 25/AD। ठीक है, AD। तो यहाँ से हम लोग AD को देखते हैं, तो AD बराबर AD, तो हम लोग यहाँ से DE जो निकल जाएगा, DE बराबर कितना निकल जाएगा, 25 मीटर। यानी कि जो DE है यहाँ से यहाँ तक, ये की भी कितना निकल गया, 25 मीटर। तो ये 25 मीटर और ये 25 मीटर, तो C से E टोटल कितना हो गया, 50 मीटर। तो इसका जो हाइट हो गया ये कितना हो गया, 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि ABC एक काम को 40 दिन, 60 दिन और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी 3 मिलकर काम को करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया और 8 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। चलिए देखते हैं, A, B और C। ये 40 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है और ये 80 दिन में करता है। इसका टोटल एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो ये 8 या 24, 8 दूना 16, 24, 240। ये 3 की स्पीड से करता है, ये 4 की स्पीड से और ये 6 की स्पीड से। एफिशिएंसी जो है ये हो गया आपका 6, 4, 3। ठीक है, तो ये काम करना स्टार्ट करते हैं, ये तीनों। तो बोला है कि काम पूरा होने से 11 दिन पहले A ने छोड़ दिया, 11 दिन पहले A ने छोड़ दिया। तो 11 दिन में A कितना काम कर लेगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 छक 66 काम, टोटल 66 काम। तो 66 काम वो छोड़ देता है, 11 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद B ने काम को कितना दिन पहले छोड़ दिया, तो B ने 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये 4 के एफिशिएंसी से 8 दिन करेगा तो कितना करेगा, 8 चौके 32। तो एक काम करना है, उस सब जो काम छोड़ के जा रहा है तो उसको छोड़ के जाने नहीं देना है, बल्कि वो काम को पूरा करवाना है ऐसे। तो करना क्या है, 66 काम जोड़ दीजिए A का और 32 काम B का जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, 6 2 8, 6 3 9 4 13, 3 हाथ में 1 2 और 1 3, तो टोटल काम 338 हो जाएगा। जो कि कितना की स्पीड से करेगा, तो 6 4 10 3 13 की स्पीड से। तो कितना दिन में करेगा, तो 13 दूना 26, 7 बचा, तो 13 6 78, तो टोटल 26 दिन में काम कंप्लीट करेगा वो। ठीक है, तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 26 दिन में हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, तो बोला एक सभागृह जिसमें 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं, मतलब 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति के में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागृह में पंक्तियां हैं। सभागृह में कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कि रो और कॉलम उतना ही है, जितना पंक्ति है उतना रो भी है। ठीक है, उतना सभागृह की पंक्तियां और विद्यार्थी इस प्रकार है कि जितने पंक्तियां हैं सभागृह कितने उतने ही प्रकार बैठे हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो एक सभागृह में इतना विद्यार्थी इस प्रकार बैठे, एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागृह में पंक्तियां हैं। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हैं, तो x विद्यार्थी होंगे तो x पंक्तियां भी होगी, ये दोनों का मल्टीपल करेंगे तो x² जिसका मान कितना दिया हुआ है 6889। तो x का मान निकालेंगे तो √6889। यहाँ से हम लोग ऑप्शन करेंगे, तो ऑप्शन से कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके सामने 85 का निकाल के देखते हैं, तो 85 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 8 9 72, यानी 87 करेंगे तो 72 25 से ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ कितना है 6889, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 का देखते हैं, अगर 80 का देखते हैं तो कितना हो जाएगा 80 का 6400, जो कि ये 6400 से ज़्यादा है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है,
तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा 83 का। ठीक है, ये जो किसका है 83 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, ए बी और सी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी सी डी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला है कि ए बी सी डी एक साथ उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। चलिए, तो आप सभी के लिए आज का जो होमवर्क रहेगा ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आप सभी के लिए सॉल्यूशन करने के लायक। तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो बोला गया है 2x + 5y = 12, xy = 2, तो 8x³ + 125y³ का मान ज्ञात करें। चलिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करना, तो हम लोग यहाँ इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। चलिए भाई आ जाइए, देखते हैं कैसे किया जाए। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। तो वही करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन रखते हैं। हम लोग रखते हैं y के जगह में 2 और x के जगह में 1, तो क्या सही होगा, x × y मतलब कि 1 गुना में 2 बराबर 2, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ रखेंगे तो 2 5 दूना 10, ये भी 12 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ रखेंगे x के जगह में 1 मतलब कि 8, x के जगह में 1 का क्यूब 1 तो 8 × 8 प्लस 125 गुना में y का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, तो 125 गुना 8 करेंगे तो 1000, तो 1000 + 8 बराबर 100, सो 1008, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसको आप बेसिक से भी बना सकते हैं। इसमें अगर बेसिक से बनाते हैं तो आपका दो फॉर्मूला यूज होगा, जो कि AQ + BQ बराबर A + B × A² - AB + B², ये एक यूज होगा, और साथ में A + B का होल स्क्वायर, ये 2 फॉर्मूला यूज होगा, A² + 2AB + B², आपका ये 2 फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आपका जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको जिससे अच्छा लगे बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया, तो 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब कि LCM और महत्तम मतलब HCF का योग और अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं LCM + HCF कितना दिया हुआ है 369, और LCM - HCF कितना दिया गया है 351। ठीक है, और एक संख्या क्या दिया हुआ है, तो एक संख्या आपका दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या आपको दिया हुआ है 72, तो सेकंड संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर LCM निकालते हैं, LCM HCF निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, HCF निकालेंगे तो घटा के 2 बटा 2, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, 369 में 351 घटाएंगे तो 18 बटा में 2 यानी कि 9, HCF क्या आ गया 9। और LCM निकालते हैं तो LCM बराबर आपका कितना हो जाएगा, LCM बराबर जोड़ क्या था, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 720
बट्टा में 2 यानी कैल्शियम 360। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। तो फर्स्ट संख्या हम लोग का क्या है 72 गुना सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम कितना है 360 गुना में एचसीएफ कितना है 9, तो ये बराबर आपका होगा। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9 8 72 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 चौके 32 8 पचे 40, यानी कि सेकेंड संख्या जो निकल गया आपका 45, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 को भी आप लोग HW रख लीजिए। आज का भी आपका 2 हो गया, 2 क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समापवर्तक 24 है। 24 है। चलिए भाई, चलिए तो कैसे बनाते हैं 24 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग यही निकालना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक 24 है, मतलब 24 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ये होगा, लेकिन 24 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो हम लोग 24 से इसको भाग के देके देखेंगे तो 24 चौके 96 बट्टा में 3 9 24 से कम 24, 9 में 4 गया तो 5, 3 में 2 गया तो 1, मतलब 15 घटा देंगे तो 9 9 9 में 15 घटा देंगे तो बचेगा कितना 9 में 5 गया तो 4, 9 में 1 गया तो 8 और ये 9, यानी कि 984 जो है 24 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसी में 24 जोड़ दीजिए तो 4 4 8 8 2 10 के शुरुआत में 1 9 और 1 10, ये हो गया। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 से डिवाइड होने वाली है 984 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 से डिवाइड होने वाली है 1008, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग का वो जो बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समापवर्तक 24 हो, तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 0 8 और 1 9, फिर 9 0 9 और ये 1 1992, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो A रेशियो B कितना दिया हुआ है 15 रेशियो 16, 15 रेशियो 16। B रेशियो C कितना दिया हुआ है 8 रेशियो 25। C रेशियो D कितना दिया हुआ है 20 रेशियो 9। तो पूछा क्या है A रेशियो D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, A रेशियो D का, तो A रेशियो D का मान कैसे, तो हमेशा इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसको करना क्या है, इस जगह में जो खाली है उसको ये अपना भर लेगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से 16 हो जाएगा, ये अपना जगह पर लेगा तो ये 25 हो जाएगा, ये इधर अपना पर लेगा तो ये 20 और ये 20, ये अपना जगह इधर पड़ेगा तो 8। अब हम लोग सिर्फ A और D का लेना है, A और D का। तो A और D में क्या है 15 गुना 8 गुना 20 रेशियो 16 गुना 25 गुना में 9। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 8 दूना 16, 2 से काटेंगे तो 2 दाएँ 20 और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 बचे 25, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि इधर बच गया 2 और इधर बच गया 3, यानी कि 2 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो आप सभी का यहाँ सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप लोग खुद से सॉल्यूशन करें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। ठीक है, तो हम लोग जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं वो है आपका एनटीपीसी
ALP, RPF या फिर ग्रुप डी, जो भी रेलवे एग्ज़ाम करवाता है उसका बेस्ट सॉल्यूशन थ्रू PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू यहाँ बेस्ट एनालिसिस के साथ करने वाले हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग मोटिवेट होकर इससे और अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग लाएंगे। तो आगे ये सीरीज चलते रहेगी। आज का ये लेक्चर 4 था, आगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें और कमेंट, जो क्वेश्चन हम HW दिया जाता है उसका कमेंट आंसर ज़रूर करें। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए सभी को थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।